तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए मेरे पीछे जो है ये है श्री कालिका माता जी का मंदिर है। और अब हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं दोस्तों, देख सकते हो ये बहुत ही पुरातन मंदिर है और हेमड़पंथी मंदिर कहा जाता है। तो इसकी रिगार्डिंग और इसके बारे में अगर हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पर तो हम आपको देने की कोशिश करते हैं और इसके बारे में क्या क्या मिथ्या है वो भी यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मंदिर के अंदर में एंट्री करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए ये है यहाँ पर जो प्रवेश द्वार पर यहाँ पर एक शेर की यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है, स्टैचू लगाया है यहाँ पर। और अब हम मंदिर में एंट्री कर रहे हैं। ये वही मंदिर है जो कालिका माता का है, जो बहुत ही पुरातन और बहुत ही भव्य ऐसा मंदिर है ये देखिए। मैं आपको सब एक एक नज़र दिखाऊंगा क्योंकि ये जो है ये दर्शनी, ये तो इसको सभा मंडप बोलते हैं, ये दर्शनी द्वार है। तो हम अभी यहाँ से एंट्री कर रहे हैं धीरे धीरे और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए सबसे पहले तो ये देखिए गणेश जी की यहाँ पर मूर्ति। हम अभी अंदर आ चुके हैं दोस्तों, देखिए ये है मंदिर का नज़ारा। देखिए बहुत ही बढ़िया सा नज़ारा है और बहुत ही पुराना ऐसा मंदिर है। ये पत्थरों की बड़ी बड़ी ये जो है बीम्स, ये बीम देखकर आपको इसका पता चलता होगा कि ये मंदिर कितना भव्य दिव्य है। ये देखिए माता सप्तशती जी की यहाँ पर मूर्ति लगाई हुई है, प्रतिमा लगाई हुई है। उसके बाद में ये है यहाँ का जो कोरीव काम है, नक्शे काम है दोस्तों, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। बेहतरीन लुक के साथ में नक्काशी जो की गई है यहाँ पर पूरी तरीके से ऐसी ये कोरी गई है, पत्थर में तराशी गई ये है नक्काशी। प्रवेश द्वार और अब हम अंदर चलते हैं। ये है माता जी की बहुत ही भव्य दिव्य और प्रेरणादायी ऐसे ये प्रतिमा और मूर्ति। हम अभी अंदर एंट्री करने से पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये दोस्तों ये प्रवेश द्वार पर जो रहते हैं द्वारपाल, तो यहाँ पर ये द्वारपाल की तरफ शायद ही किसी की ध्यान जाते होंगे, लेकिन एंट्री करते वक्त यहाँ पर ये द्वारपाल जी सदैव यहाँ पर तत्पर है और खड़े हैं। तो अब हमने यहाँ पर एंट्री कर ली दोस्तों। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। ये है माता जी की मूर्ति और ये जो है ये अंदर का जो मेन जिसको बोलते हैं, ये देखिए दोस्तों। वाह बहुत ही पुरातन है और पूरा सर्कुलर है दोस्तों। मैं घूम रहा हूँ, इतनी सी भी उसमें कुछ मिस्टेक नहीं है, इतना सर्कुलर वहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पर माता जी के दर्शन दे दिए है, हमने भी थोड़ी सी यहाँ पर पूजा कर ली है और फिर इसी के साथ में ये अभी बाहर का नज़र हम दिखाते हैं और फिर आपसे बातें करते हैं। तो चलिए अब बाहर निकलते हैं दोस्तों। तो ये जो है ये प्रसिद्ध मंदिर है। जब हम छोटे थे दोस्तों, ये मेरी बचपन की यादों में समाविष्ट है ये मंदिर भी, क्योंकि जब हम छोटे थे तो यहाँ पर खेलने कूदने के लिए यहाँ पर आते थे और बहुत ही शरारत करते थे। और बातों ही बातों में मेरा बचपन का एक गांव का एक छोटा सा दोस्त यहाँ पर अभी बड़ा हो चुका है मिल गया है।
हाय कर हाय। तो ये दोस्त मुझे मिल चुका है। हम एक ही क्लास में थे, शायद फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक हम साथ में थे और साथ में नदी नालों खलिहानों में घूमते रहते थे, कूदते रहते थे, पकड़ कुश्ती सब चलती थी। हाँ, कुश्ती मस्ती सब करते थे और खेतों खलिहानों में के। और उसके साथ में जो अपनी ये रहती है रेत जो रहती ना, तो रेत के अंदर हम बहुत मतलब कूदते थे, बहुत ही मस्ती करते थे हम एक साथ में। तो ये अभी कैसा ये दोस्त मिल गया तो इसकी वजह से मुझे ये सब बातें याद आ गई और ये मंदिर तो मेरे यादों में तो समावेश है ही इसका। तो इसी के साथ में चलो अब हम इसकी परिक्रमा भी करते हैं और परिक्रमा के साथ में पीछे जो एक क्या बोलते हैं उसको, कुआं है, तो उस कुएं की जो मतलब कुछ कहानी है, तो कहानी हम आपको बताते हैं। यहाँ के लोगों की जो मान्यता है उस कुएं के बारे में वो भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए मेरे साथ में, हाँ, और वहाँ पर चलते हैं और आपसे बातें करते हैं। तो दोस्तों अब हम ये है यहाँ से अभी ये प्रदक्षिणा कर रहे हैं, साथ ही साथ में मेरा दोस्त है। तो देखिए ये जो मंदिर है, थोड़ा सा मैं आपको ये लुक दिखाने चाहता हूँ कि बाहर से ये देखिए, थोड़ा सा मतलब ये गिर चुका था तो कंस्ट्रक्शन किया गया है, थोड़ी सी लिपाई पुताई हम कह सकते हैं उसको। ये देखिए मंदिर की भव्यता तो आपको देखते ही बनती है। यहाँ से अगर आप एंगल देखोगे तो एक ही समांतर आपको एंगल लगेंगे और मैं जैसे जैसे यहाँ से ऐसा जाऊँगा वैसे वैसे आपको ये दीवार क्लियर होती चली जाएंगी। ये इसकी बहुत ही बढ़िया खासियत थी। ये देखिए प्यारे दोस्तों, और जो कुआं है तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये देखिए मैं ये कुएं के पास में आ चुका हूँ। ये जो है इसका मतलब ये जो है पीछे वाला भाग है, पीछे वाला भाग है बालाजी। बालाजी। तो आप देखिए यहाँ पर जो है मंदिर में जो पुजारी रहते हैं तो उनके साथ में हम बातें करने के लिए यहाँ पर आए। पहले सबसे पहले तो मैं आपको एक कुआं देता हूँ, वरी छोड़ो, तो कुआं दिखा देता हूँ। तो इस कुएं में अरे मेरा थोड़ा सा डर लग रहा है। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखा देना चाहता हूँ, एक बार आप भी देख लीजिएगा। ये देखिए कुछ कहानियाँ बताने से पहले मैं आपको ये कुआं दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी इतना अंदर का तो नज़ारा मैं नहीं दिखा पाऊँगा आपको, लेकिन ये कुएं की गहराई फिर भी बहुत ज़्यादा है। अंदर कचरा ही कचरा पड़ा है, पानी कुछ नहीं दिखाई दे रहा उसमें। तो चलो अभी इस कुएं के बारे में थोड़ी सी कहावत, जो कहानी है या तो फिर जो कुछ मिथ्या है या सत्यता है, जो भी कुछ हो, तो हम इनके मतलब यहाँ के जो रक्षक है, हम रक्षक भी कहेंगे उनको और पुजारी भी कहेंगे। ये देखिए भैया अपना नाम बताइए। मुन्ना पुजारी। तो ये मुन्ना जी है, मुन्ना पुजारी इनका नाम है। और ये हमको बताएंगे कि भैया ये जो कुआं था, तो थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, तो ये जो कुआं था अभी आपने जो फ्रेम में आप देख सकते हो हमारे पीछे कुआं है। तो हम छोटे थे तो यहाँ पर आते थे, घूमते थे, खेलते थे और कुछ कहानियाँ भी इसके बारे में सुनी थी। हाँ? तो इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग हमने कुछ कहानियाँ सुनी थी। तो ये जो मुन्ना जी है ये हमको इस कहानी के बारे में बताएंगे, लेकिन ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उनको हिंदी में, तो मराठी में बताएंगे। मैं आपको हिंदी में उसका अनुवाद करके बताऊँगा। तो बताइए जी इसके बारे में थोड़ा सा। या कुव्याची अशी महत्त्व होतं या कुव्याचं की अगोदर ही आपली कालिका 51 कुळांची कुलदेवता आहे. हिच्यासाठी मग आपल्या देवीला नॉनव्हेज चालत नाही. या देवीच्यासाठी मग इथे शेंडीचा किंवा नवसाचा जोही कार्यक्रम असायचा कुलदेवतांसाठी, त्याच्याकरता असं इथे खूप पूर्वजांची बी आणि सरांची देवीची काही इच्छा असेल त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे काहीतरी तिथं खूप पावन धरतीवरती मग त्यांनी समजावं की ज्या कुलदेवतांचा नवस असेल उद्या, त्याने आज सायंकाळी येऊन एक चिठ्ठी लिहायची. चिठ्ठीमध्ये तुम्हाला स्वयंपाकासाठी जे लागणारे भांडे आहेत त्यासाठी तुमचं मग पातेले असो, ताट, तांब्या, डिश वगैरे, बादल्या वगैरे जे जे लागेल आहे अवजार स्वयंपाकासाठी, त्या स्वयंपाकाची एक यादी बनवायची, लिस्ट बनवायची. लिस्टने लिहून घ्यायची. ते आज सायंकाळी म्हणजे उद्याचा कार्यक्रम आहे, आज सायंकाळी जाऊन ह्या विहिरीत टाकायची. अच्छा. विहिरीत टाकल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पाठी आपोआप ते तेवढे भांडे पूर्ण वरती यायचे. ओके, म्हणजे तिथे यायचे. हां, इथे यायचे, वापस पूर्ण भांडे वरती यायचे. आणि मग असंच चालत असताना एका कुलदेववाल्या लेडीजने तांब्याची पळी चोरून नेली. ओके. त्या दिवसापासून इथलं ते महत्त्व गायब झाले. शिवाय आता भांडे येत नाही, भांडे आता येत नाहीत. नाहीत. आणि शिवाय इथे आता आमचे पूर्वज सांगायचे
तरी इथे अगोदर एक खाली मोठा काळा पाषाणाचा दगड आहे. ओके. हां. त्या दगडाच्या खालून भुयार आहे. ओके. इथून झाशीच्या राणीचं माहेर घर पारोळा असल्या कारणाने हां. जवळ पण आणि जवळजवळ 29 किलोमीटरचं अंतर आहे ते. तर तिथून सांगायचे पूर्वज की झाशीची राणी भुयारी मार्गाने आईच्या दर्शनासाठी इकडनंच यायची, असं आमच्या पूर्वजांना सांगत असायचे. अच्छा, तो दोस्तों इन्होंने ये बताया मुन्ना जी ने कि देखिए ये जो है कालिका माता जी का ये जो कुआं है तो 51 कुलों की ये कुल देवता है. तो जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग आते थे, उनका जो मतलब कुछ कार्यक्रम रहा यहाँ पर, तो कार्यक्रम के लिए वो यहाँ पर आते थे और उसके लिए अभी उनको जैसे कि कुछ तुम्हारे उसके लिए खाना परोसने के लिए बनाने के लिए कुछ तुम्हारे बर्तन वगैरह लगते हैं. तो उसके लिए जो बड़े बड़े जो पतीले या तो फिर कुछ बर्तन होंगे या तो फिर कुछ होंगे तो इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पर एक दिन पहले उनको बाकायदा ये डालना पड़ता था, क्या बोलते हैं, चिट्ठी डालनी पड़ती थी यहाँ पर. फिर हाँ, जो आपको लगने वाला है ना, तो वो सब चीज़ें लिखकर एक चिट्ठी में लिखकर इस कुएं में डालते थे. और इस कुएं में डालने के बाद में दूसरे दिन वो जो तुम्हारा जो सामान लगने वाला है तो सुबह यहाँ पर आ जाता था. लेकिन उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से कुछ एक पीतल की जो कुछ खाना परोसने की कुछ बर्तन, पीतल का कुछ बर्तन था, तो किसी ने यहाँ से चोरी कर एक जो स्त्री थी उन्होंने चोरी कर एक बर्तन लेके गए. तो उसके बाद में यहाँ का जो हाँ, तो यहाँ का जो था ये सब भ्रष्ट हो चुका है. तो इसकी वजह से अब उसके बाद में एक दिन भी यहाँ पर कोई बर्तन वगैरह आए नहीं दोस्तों. तो ये चोरी की वजह से ये सब हुआ है, ऐसी यहाँ की मान्यता है. तो ये हम बचपन से भी सुनते आए थे दोस्तों. हालांकि मैंने इसको हाँ, तो चलिए अभी आगे जाते हैं. और ये जो है मुन्ना जी तो हमको और देवी जी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने वाले दोस्तों. लेकिन ये कुएं की बात मुझे बहुत अच्छी लगी यार. तो दोस्तों इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि इस मंदिर को लगभग 1250 साल हो चुके हैं और ज़्यादा और 1250 साल के ऊपर हो चुके हैं, ऐसा इनका कहना है अपने मुन्ना पुजारी जी का. तो देखिए यहाँ पर कोई इन्होंने खासियत बताई कि यहाँ पर अलग अलग 5-6 धड़ है, लेकिन सर जो उनका सिर है तो वो एक ही है. तो ये कलाकृति मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ज़रूर दिखाना चाहूँगा. तो चलो मैं आपको ये दिखाता हूँ. ये देखिए दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ. ये देखिए, ये जो खासियत है, शायद इतना ज़्यादा क्लियरली नहीं दिख रहा है. कोई सी भी अगर मूर्ति को हम पकड़े, कोई सी भी स्टैचू को हम पकड़े तो सर एक ही है, लेकिन वहाँ पर 5 धड़ वहाँ पर दिए हुए हैं. तो पाँचों हमको एक जैसे लगे हैं. तो कहीं से भी देखो एक जैसे लगे हैं. एक ही सिर, हाँ एक ही सिर है और 5 धड़ है वहाँ पर, देखिए. तो ये बहुत ही बढ़िया लगा मुझे. ये देखिए दोस्तों, वाह. अच्छा ठीक है, मैंने आपको कैमरा मूव करके दिखाया तो आप देख सकते हो. तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था कालिका देवी जी का मंदिर. अब हम यहाँ से विदाई लेते हैं और फिर आपको ऐसे ही कुछ एनवायरनमेंट में, मतलब ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियो लेकर आपके लिए हम ज़रूर आएंगे. तो मिलते रहिएगा हमारे साथ में और देखते रहिएगा मेरा चैनल टिकू मोटोलॉग्स. और ऐसे ही हम नेक्स्ट कुछ एपिसोड में मिलेंगे या तो फिर कुछ डेस्टिनेशन पर हम ऐसे ही मिलते रहेंगे. तो देखते रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा. चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे और बाय बाय.